हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक और केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, वो आपको इसी चैनल में मिलेंगे और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लेके आए, आपका एक भी मार्क्स ना छूट जाए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, वो पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन किस तरह से बेटा, आप रोड पे चलते हो, वहां पे स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर जो होता है इस शेप में होता है, इसको बोला जाता है पैराबोला, ठीक है। और फिर आपको एक ग्राफ सा है वो बना के दिया गया है क्वेश्चन में। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ ऑफ द स्पीड हम। तो सबसे पहले जीरोस लिखने हैं पॉलिनोमियल के। जीरोस क्या होते हैं बेटा, जहां पे एक्स वाले एक्सिस को लाइन कट करेगी, या फिर आपका ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है उन्हीं को जीरोस बोला जाता है। वाई वाली लाइन वाले बिल्कुल नहीं लेने। तो एक्स वाली लाइन को बेटा एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। तो आपके जो जीरोस बन जाएंगे, जीरोस आर, एक x की वैल्यू क्या है बेटा -2 और दूसरी x की वैल्यू 2। इसी को आप अल्फा भी बोलते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक नंबर आपका यही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ। अब आपको क्या लिखनी है बेटा, इक्वेशन लिखनी है एक्सप्रेशन की या फिर पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होता है सम ऑफ जीरो और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक सम ऑफ जीरो, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और जीरोस मेरे पास दोनों अवेलेबल है बेटा। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरो, क्या बन जाएगा -2 + 2, कितना हो जाएगा बेटा 0। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, -2 × 2 आ जाएगा -4। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो तो बेटा जीरो हो गया, तो 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना है -4। तो यहाँ पे आएगा -4 = 0। इसको हम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर -4 = 0। ये आपकी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है। तीसरा क्वेश्चन, इफ द स्पीड हम्प इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर -5x + 6 देन फाइंड इट जीरो। इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सिंप्लीफाई करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा 6, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके -3x -2x + 6 = 0, ठीक है। जिनको तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है ठीक है, जिनको नहीं आती है कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है बेटा x, तो यहाँ बचेगा x -3। फिर सेम यहाँ पे भी लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ लिखना है, और बीच में माइनस और आगे क्या था 2 और यहाँ पे बेटा 0। तो यहाँ से x -3 दो बार आ रहा है बेटा, कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा x -2 = 0। तो x -3 = 0 और x -2 = 0, दोनों को 0 पुट करेंगे, x का आंसर 3 और x = 2। ये आपके जीरोस आ गए। फिर इसमें आपको एक और पार्ट भी होता है, उसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसके आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, या फिर सीधा बोले तो जीरोस फाइंड करने हैं। अब इक्वेशन जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x + 5, ठीक है। ये आपका f(x) आ गया, इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है और जीरोस निकालने हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसके जीरोस आते भी हैं या नहीं, उसके लिए डी वाला मेथड लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हम सॉल्व भी करते रहे, बाद में पता चले कि जीरो आते ही नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है 1, b की -4 और c की क्या आ गई 5। अब डी वाला मेथड यूज करेंगे बेटा, जिनको तो आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता है तो वो भी कमेंट करके बता देंगे, फिर उस पर भी बेटा अलग से वीडियो बना देंगे हम। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, b² - 4ac, b = b स्क्वायर बेटा 4 स्क्वायर 16 -4, a की वैल्यू 1 और c की बेटा 5 होगी। d = 16 - 20 आ गया -4। तो आपका जो डी का आंसर आ गया
लेस देन 0। 3 केसेस रहते हैं बेटा, डी की वैल्यू यहाँ तो 0 से बड़ी होती है, या 0 से छोटी। अगर 0 से छोटी आ जाए तो क्या लिखते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, फिर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो जीरोस हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है। बाकी बेटा वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।